जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान। बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, हमारा वतन, हमारी जान, हमारी पहचान, हमारा प्यारा प्यारा पाकिस्तान। और प्यारे प्यारे पाकिस्तान का एक प्राउड पाकिस्तानी, राना उमैर आपसे मुखातिब ऑल द वे फ्रॉम टोरंटो कनाडा। मैं दियारे गैर में बसता हूं, लेकिन मैं एक प्राउड पाकिस्तानी हूं। यहाँ पर अपनी शनाख्त को बड़े अच्छे अंदाज से कैरी करता हूं और हमेशा आपको ये बताता हूं कि पाकिस्तानी चाहे दुनिया के किसी भी गोशे में हो, यकीनन अपने वतन के लिए प्यार और मोहब्बत हमारा कभी भी कम नहीं हो सकता। और हम हमेशा ये कोशिश करते रहते हैं कि किसी न किसी अंदाज में, किसी न किसी तरह से हम पाकिस्तान के लिए थोड़ा बहुत भी कुछ कर सके ना, तो वो ही मैं समझता हूं कि हमारी थोड़ी कंट्रीब्यूशन ही हम अपना हल्का फुल्का सा हक अदा कर सकते हैं अपने वतन से, अपनी मोहब्बत का। सो बिल्ड रियल पाकिस्तान भी एक हमारी ऐसी ही कोशिश है, एक ऐसी ही काविश है जो हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं 12th and 13th of February। ये वर्चुअल एग्जीबिशन आजकल के माहौल के मुताबिक कोविड का जो सिलसिला चल रहा है ओवरऑल पूरी दुनिया में, सेकंड वेव ने काफी हालात खराब किए हुए हैं, फर्स्ट वेव से ज्यादा ये इंटेंस है, काफी ज्यादा डैमेजेस हो रहे हैं, फिजिकल इवेंट्स नहीं हो रहे हैं, फिजिकल एग्जीबिशंस नहीं हो रही हैं, कोई जो है वो चीजें इतनी ज्यादा, खास तौर पे इन नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, इन साइड पे काफी हालात खराब हैं। सो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए और इस चीज को जहन में रखते हुए, बिकॉज ओवरसीज पाकिस्तानीज हमेशा तलाश में होते हैं अपॉर्चुनिटीज की पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए। सो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम आपके लिए ये वर्चुअल एग्जीबिशन लेकर आए हैं, जिसमें आपको कोई जरूरत नहीं है कहीं पे जाने की। आप अपने घर बैठ के, आप दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हो, अपने घर बैठ के आप चेक कर सकते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। जैसे कि आप जानते हैं कि जो करंट गवर्नमेंट है वो बड़ा फैसिलिटेट कर रही है रियल एस्टेट सेक्टर को। दे वांट ओवरसीज पाकिस्तानीज टू इन्वेस्ट मोर इन पाकिस्तान, चाहे वो कमर्शियल इंडस्ट्रीज हो या फिर रेजिडेंशियल एरियाज हो, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हो। और आप अगर हमारे इन वेबिनार्स को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आपको इस चीज का आइडिया होगा कि अब तक हम रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बड़े बड़े नामों को अपने इन वेबिनार्स में जो है वो इनवाइट कर चुके हैं। और आज भी एक बहुत बड़ा नाम हमारे साथ यकीनन कनेक्ट होंगे और हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और हम उनसे जानेंगे बूझेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी जो को होस्ट है वो हमेशा ये सोचती रहती है, उमैर बोलते ही रहते हैं, उमैर जो है ना मुझे बात करने का मौका ही नहीं देते, क्या करूं, बोलने की आदत है मुझे। अस्सलाम वालेकुम फरहत, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। वैसे मैं आज वाकई यही सोच रही थी कि उमैर शो स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर उमैर भूल जाते हैं कि उनके साथ उनकी एक और होस्ट भी है। मुझे माफ करते हैं, मैं अक्सर जो है ये थोड़ा सा जब बोलना शुरू होता हूँ ना, ये माइक और मेरी मोहब्बत जो है ना ये बड़ी पुरानी मोहब्बत है और इस मोहब्बत में मैं कभी कभार बिल्कुल बहसा जाता होता हूँ। सो वेलकम वंस अगेन, गुड टू सी यू, गुड टू हैव यू फरहत। और माशाल्लाह से चीजें जो है वो बड़ी अच्छी चल रही हैं, हमारे पार्टिसिपेंट्स बड़े रेगुलरली आ रहे हैं। सो अब तक का आपका कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है? Awesome. हमें जो रिस्पांस मिल रहा है रिस्पांस बहुत जबरदस्त है और उसके साथ एवरीबडी इज एक्साइटेड अबाउट आवर 12 and 13 फरवरी एग्जीबिशन और वो जानना चाहते हैं कि हमारे साथ इस वक्त कौन कौन से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो ऑन बोर्ड आ रहे हैं और क्या हम सिर्फ हाउसिंग सोसाइटीज पे या कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस हैं या उसके अलावा भी हमारे पास कुछ है। और उसी की एक कड़ी है, उसी की आज एक चेन है जिसको हम आगे लेके जा रहे हैं और हम कवर करने जा रहे हैं आज एक इंटायरली डिफरेंट डोमेन को। Absolutely. आई एम श्योर कि जैसे जैसे हमारा ये प्रोग्राम आगे जाएगा और सब जो लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं अभी इस बाद भी ज्वाइन करेंगे, हमें सुनेंगे, दे लर्न कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक प्लॉट ही खरीद लेना या एक कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लेना ही एक अपॉर्चुनिटी नहीं है, बल्कि उसके अलावा और भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं जिसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है और वो एक्सप्लोर करा रहे हैं हम विद बिल्ड रियल पाकिस्तान। बिल्कुल पाकिस्तान के थ्रू हम एक्सप्लोर करा रहे हैं। लेकिन फरहत, ये बात आपकी बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि पाकिस्तान बेसिकली एक ऐसा मुल्क है हमारा जो कि भरा पड़ा हुआ अपॉर्चुनिटीज से, और हम सारे ओवरसीज पाकिस्तानीज इस चीज को समझते हैं। जहां पर हम यहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो वहां पर ये मैं बड़ा कॉमनली देखता हूं, अपने सर्कल में मूव करता हूं कि
हर बंदे ने तकरीबन जो है वो वहां पर अपना घर रखा हुआ है, या तो रिहाइश के लिए रखा हुआ है या तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से के लिए रखा हुआ है। और उसके साथ साथ जो है वो देखते रहते हैं अपॉर्चुनिटीज, कहां पर हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जिस तरह हमने सी पैक को कवर किया, हमने गवादर, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, ये तमाम हमने जो है मेन अपने शहर कवर किए। और इन शहरों में अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ बड़े ऐसे हमारे जोन्स हैं, बड़े ऐसे हमारे एरियाज हैं जो कि जिस तरह इंडस्ट्रियल एरियाज हो गए, इंडस्ट्रियल जो है वो सुना है कि इंडस्ट्रीज को बहुत गवर्नमेंट अब सपोर्ट कर रही है। तो इन चीजों को यकीनन हम लोग चाहते हैं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा तक इंफॉर्मेशन दें ताकि उनको पता लगे। और इसी जो हम ये वेबिनार्स की सीरीज लेकर आए हैं, इसको बेसिकली लाने का मकसद ही ये है ताकि आपको वो तमाम इंफॉर्मेशन मिल सके जो इंफॉर्मेशन शायद आपको फॉर एनी रीजन नहीं मिल पा रही है। टेक्नोलॉजी का दौर है, हालांकि हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है, हर इंफॉर्मेशन आप जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन हम समटाइम्स अगेन शायद प्रॉपर चैनल्स को समझते नहीं है। और कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ मामलात में हमारी अपनी एक सोच बन जाती है कि भाई नहीं, चीजें तो सही हो ही नहीं सकती, चीजें तो ऐसी चलती रहेंगी। लेकिन द थिंग इज कि आप अपने वतन पे, अपने मुल्क पे ट्रस्ट नहीं छोड़ सकते। ये चीज आपने कभी भी जो है नहीं, उम्मीद का दामन कभी भी नहीं छोड़ना है। और माशाल्लाह से अब जो चीजें हैं वो काफी सही डगर पे चल रही हैं, काफी अच्छी चल रही हैं, और हम इसी चीज को जो है वो आप तक कम्युनिकेट करते हैं और लेकर आते हैं। फरद, हम अपने गेस्ट की तरफ तो यकीनन जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप सिराब मैप्स के बारे में बताएं, ताकि लोगों को, वो तमाम लोग जो कि हमें इस टाइम फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि फर्स्ट टाइम हमारे इस वेबिनार का हिस्सा बन रहे हैं, सो ताकि उनको पता लग सके कि सिराब मैप्स किस तरह से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में मिरेकल्स कर रहा है। सिराब मैप्स के लिए कहा जाता है कि सिराब मैप इज द बेस्ट इनोवेशन इन रियल एस्टेट, और इसको ये बेस्ट इनोवेशन इन रियल एस्टेट का अवार्ड मिला था बाय पाकिस्तान मोस्ट प्रेस्टिजियस पाशा आईसीटी अवार्ड इन 2018। ऐसे तो आपको मेरी बैक के ऊपर भी बहुत सारे नजर आ रहे होंगे। यस, सो पाकिस्तान, हमने इस जर्नी को स्टार्ट किया था 2016 में, जहाँ पे पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो रियल एस्टेट का था कि जहाँ पे लोग जब इन्वेस्टमेंट्स करते थे तो उनको ये नहीं मालूम होता था कि वो हाउसिंग सोसाइटी एग्जैक्टली कहाँ पे बनने जा रही है या कहाँ पे बन रही है, उसकी अभी डेवलपमेंट कितनी हो चुकी हुई है, आया जिस सोसाइटी के अंदर हम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं उसके साथ कनेक्टिंग रोड्स कौन सी होंगी, मेजर लैंडमार्क्स कौन से हैं, और बहुत सी डिफरेंट अदर इन्फॉर्मेशन जो एक बेसिक एनालिसिस करने के लिए जरूरी होती है। उसके लिए या तो आप उसके स्पॉट के, उसकी लोकेशन के ऊपर जाते थे और वहां पे सर्वे करते थे, या उसके अलावा अगर आपको किसी ने वो एक्सप्लेन कर दिया है उसके बारे में तो आपको ट्रस्ट करना पड़ता था उसकी बात के ऊपर, और वहां पे एक ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट जो है वो मौजूद नहीं था। हमारे सिराब मैप्स की मदद से अब वो एक ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट इज देयर। अब डजंट मैटर कि आप इस वक्त कहाँ बैठे हुए हैं, आप अमेरिका में हैं, यूके में हैं, यूएसए में हैं, कनाडा में, दुनिया में कहीं पे भी आप बैठे हुए हैं, आप वहां से सिराब मैप्स को एक्सेस कर सकते हैं। कोई एक खास हाउसिंग प्रोजेक्ट जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप वो अगर वो हमारी वेबसाइट के ऊपर कवर्ड है तो आप उसके ना सिर्फ जो मास्टर प्लान है, आप उस मास्टर प्लान को देख सकते हैं। उस मास्टर प्लान की मदद से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एग्जैक्टली वो हाउसिंग सोसाइटी कहाँ पे बनने जा रही है। आया अगर उसको एडवर्टाइज किया जा रहा है कि वो इस्लामाबाद के अंदर है तो वो वाकई इस्लामाबाद के अंदर है, ये इस्लामाबाद से बाहर है, राइट। उसके साथ जो कनेक्टिंग रोड्स हैं वो कौन सी है, मेजर लैंडमार्क्स कौन से हैं, इस वक्त उसकी डेवलपमेंट कितनी हो चुकी हुई है, जिन प्लॉट्स के अंदर आप इंटरेस्टेड हैं क्या उन प्लॉट्स के अगेंस्ट डेवलपमेंट हो चुकी हुई है या नहीं, क्योंकि आप बेहतर समझते हैं कि जब डेवलपमेंट हो चुकी होती है तो उसमें प्राइसेस डिफरेंट होती हैं, और जब डेवलपमेंट से पहले का फेज होता है उसमें प्राइसेस डिफरेंट हो चुकी होती हैं, और जिस वक्त वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो जाती है, लाइक उसके सराउंडिंग में घर बन जाते हैं, तो उस वक्त उसके रेट्स इंटायरली डिफरेंट हो जाते हैं। सो एक क्लियर पिक्चर आपको लेने के लिए सिराब मैप्स इज देयर कि जो आपकी हेल्प करता है बेसिक एनालिसिस करने में, विजुअलाइज करने में, एनालाइज करने में, अंडरस्टैंड करने में, उसको लोकेट करने में। जैसे आप अगर उसकी लोकेशन के ऊपर, डेवलपिंग हाउसिंग सोसाइटी की लोकेशन के ऊपर आप चले गए हैं और वहां पे आप जाके आप किसी खास स्पेसिफिक प्लॉट तक जाना चाहते हैं, तो आप, हमारे पास वहां पे जियो लोकेशन का टूल प्रोवाइडेड है। आप उस टूल को यूज करते हुए अपने आप को विद इन नो टाइम वहां तक जाके तो उसको वेरीफाई कर सकते हैं ऑन ग्राउंड भी, राइट। वहां पे डिप्रेशन है, डिप्रेशन नहीं है, ठीक है, हाइट है, कितनी हाइट है, और एनी अदर इन्फॉर्मेशन जो आप करना चाहें। उसके अलावा हमारे प्रीमियम सर्विसेज मौजूद हैं। ये तो sirab.com/maps हमारे प्रीमियम वर्जन है कि जो सब लोग यूज करते हैं, और इस वक्त हम 18 शहरों की मेजर हाउसिंग सोसाइटीज को कवर कर चुके हैं। और अगर आप इन डेप्थ एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी प्रीमियम पेड सर्विसेज मौजूद हैं कि जो कि आप अवेल कर सकते हैं बाय रजिस्टरिंग और बाय राइटिंग अस एट info@sirab.com। और
उसके अंदर कंप्लीट एनालिसिस, लाइक आपका डिस्टेंस आपने मेजर करना है, आपने उसका डिप्रेशन देखना है, आपने उसके लाइक उसकी पुराने इमेजेस जो है वो आपने देखने हैं उस एरिया की, उसकी डेवलपमेंट पहले किस तरह से थी, अब किस तरह से हो चुकी हुई है, लेटेस्ट उसकी अपडेट्स देखनी है, तो वो सब आप हमारे प्रीमियम मैप्स में उसके अंदर देख सकते हैं। इस वक्त एक खवातीन की एक बहुत बड़ी तादाद है कि जो हमारे मैप्स जो है उसको इस्तेमाल करती है, और वो एम्पावर हो चुकी हुई हैं इन मैप्स को इस्तेमाल करके, बिकॉज रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर द मेजर थिंग इज बाइंग एंड सेलिंग, राइट। और वो बाइंग एंड सेलिंग आप उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास कंक्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं हो। और बिल्कुल कंक्रीट इन्फॉर्मेशन के लिए होता था कि वो आप वो रोज सुबह में रियल एस्टेट के जो एजेंट्स हैं वो निकलते थे और वो जाके उन एरियाज को देखते थे और उनको वेरीफाई करते थे। खवातीन के लिए इट वाज अ डिफरेंट डिफिकल्ट टास्क कि वो उस तरह से निकलें और वो जाके उन एरियाज को सर्वे करके आएं, क्योंकि वो डेवलपिंग एरियाज हैं, वहाँ पे उस तरह से वो आसानी के साथ कम्यूट नहीं कर सकती। तो अब हमारे सराब मैप्स की मदद से वो घर पे बैठे वो तमाम बेसिक एनालिसिस करके तो वो अपने दे आर एम्पावर्ड। सो अब ना सिर्फ रियल एस्टेट कम्युनिटी इसको इस्तेमाल कर रही है, उसके अलावा खवातीन जो इन्वेस्टमेंट्स करती हैं वो इसको यूज कर रही हैं। उसके अलावा आपके बाइंग एंड सेलिंग के लिए जो डिफरेंट लोग, नॉर्मल आम लोग जो बाइंग एंड सेलिंग के लिए डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज को विजिट करना चाहते हैं, तो बजाय इसके कि अब वो 1 घंटे 2 घंटे की ड्राइव करके उसकी लोकेशन के ऊपर जाएं, वो घर बैठे ही वो तमाम एनालिसिस वो कर लेते हैं, और उसके बाद इट्स जस्ट अ कॉल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या है और किस प्राइस के ऊपर उसको उनको वो आइटम जब परचेज करनी है। सो दिस इज द पावर, जो उससे पहले पॉसिबल नहीं था। ये वो ट्रांसपेरेंसी है जो हमने प्रोवाइड की है, और इसको इस्तेमाल करते हुए इस वक्त आप जो है दुनिया में कहीं पे भी मौजूद हैं, तो आप इन सराब मैप्स की मदद से आप उन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। हम इस वक्त 18 शहरों की मेजर हाउसिंग सोसाइटीज को कवर कर चुके हुए हैं। हमारे पास इंडस्ट्रियल स्टेट्स के मैप्स हैं, जो कि आज की हमारे प्रोग्राम की हाईलाइट भी होगा, और उसके साथ साथ हमारे पास मास्टर प्लान्स मौजूद हैं शहरों के, कि शहर किस तरह से एक्सपेंड कर रहे हैं, किस साइड को उनकी ग्रोथ हो रही है, ताकि अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो आप उसको एनालाइज कर सकें। फिर हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे रावलपिंडी रिंग रोड है, उसका प्रोजेक्ट है, हमारे पास रावी रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट है। आप उसको देख सकते हैं कि रावी रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट लाहौर के अंदर किस एरिया के अंदर बनने जा रहा है एग्जैक्टली, और उसके सराउंडिंग में कौन कौन सी जमीनें हैं जो उसके अंदर कवर हो जाएंगी, राइट। सो तमाम लोग जो फ्यूचरिस्टिक हैं और विजनरी हैं और वो समझते हैं कि रियल एस्टेट के अंदर आज की जो जमीन आप खरीदते हैं वो कल का सोना होती है, तो उनके लिए एक ऐसा टूल है जो उनको एम्पावर करता है कि वो ज्यादा बेहतर तरीके से एनालिसिस कर सकें और डिसाइड कर सकें अपने लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को। डेफिनेटली अपने लिए एक्सप्लोर कर सकें बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को। और ये एक बड़ा जबरदस्त टूल है जिसके बारे में आप फरहत ने आपको बहुत डिटेल जो है वो बताई, इंफॉर्मेशन दी, ताकि आप जो है समझ सकें कि आखिर सराब मैप्स के जो है वो ऑपरेशंस किस तरह से होते हैं। सो थैंक यू सो मच फरहत फॉर प्रोवाइडिंग अस दिस इंफॉर्मेशन। और अब हम बगैर वक्त जाया किए हुए फौरन से पहले बढ़ेंगे अपने गेस्ट की जानिब। आज के हमारे गेस्ट बहुत ही खास है। टेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी यकीनन हर तरफ जो है वो चीजें आसान बना रही है लोगों के लिए, चाहे वो इस कोविड के दौर में आपकी ऑनलाइन कनेक्टिविटी हो, या फिर वैसे आपने कहीं पे भी दुनिया में बैठ के चीजों को देखना हो, चेक करना हो। और जिस तरह की मैं बात कर रहा था शुरू में कि पाकिस्तान हमारा एक ऐसा सरमाया है, एक ऐसा मुल्क है कि जिसमें यकीनन हम चाहते हैं कि हम अपना सरमाया लगाएं बिल्कुल किसी खौफ के, कोई हमें जो है वो डाउट ना हो, कोई शक व शुबात ना हो। और इसी वजह से आज हमारे शो में हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं सीईओ एंड फाउंडर ऑफ सरमाया.com, सरमाया ग्रुप। वेलकम टू द वेबिनार शेख शकील साहब, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर, बहुत अच्छा लगा आप आए हमारे वेबिनार। आप फरहत आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही थी, क्या कह रही हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग शकील साहब। जी थैंक यू जी, बहुत शुक्र जी, बहुत। सो माशाल्लाह से शकील साहब आप आए हैं आज हमारे प्रोग्राम में। से हम काफी अरसे से जो है वो शकील साहब को चाह रहे थे इनवाइट करें, क्योंकि ये ही इज वन ऑफ द बिग नेम इन द रियल एस्टेट सेक्टर इन पाकिस्तान, और बड़े माशाल्लाह से जबरदस्त अंदाज से सालों से जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो सर थोड़ा सा हमें आप क्योंकि हम तो जानते हैं आपकी हिस्ट्री, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब एक बंदा जो कि पूरे प्रोसेस से गुजरा होता है वो खुद अपनी जो है वो स्टोरी ज्यादा बेहतर तौर पर जो है वो बयान कर सकता है। तो आप कुछ बताना चाहेंगे अबाउट सरमाया कि किस तरह से ये स्टार्ट हुआ और किस तरह से जो है वो ये माज़े वजूद में आया? थैंक यू जी उमर भाई। असल में मैं इस रियल स्टेट की
सेक्टर से 27 ईयर से रिलेटेड हूँ। तो माशाल्लाह। उसमें काफ़ी आपको पता है नशेब अफराज से गुजरते हुए स्टार्टिंग से जो आप मुश्किलात होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, उसको झेलते हुए एक स्टेज पर इंसान जब पहुंच जाता है, और उसके बाद फिर वो हर इंसान ये चाहता है कि मैं ग्रो करूं, मैं पहचाना जाऊं, लोग जो है मुझसे मेरे एक्सपीरियंस से फ़ायदा ले सकें। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि जिस तरह के जो अभी टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है, उसमें अब हर इंसान चाहता है कि मेरे अपने मोबाइल के ऊपर मुझे हर चीज़ जो है वो अवेल हो जाए और मुझे पता लग जाए। तो उसमें जो जी। है ना हमने इसलिए सरमाया.com को इंट्रोड्यूस करवाया। उसके अंदर हमने थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ इसमें ये चीज़ें रखी हैं। एक तो हमारे पास इन्वेंट्री है जो डीलर्स जो हैं अपनी वो देते हैं। उसके अंदर वो घरों की जो इंफॉर्मेशन है, उसके अंदर जो है प्लॉट्स की इंफॉर्मेशन है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा हमने वो दिया है, को लीगल एक्सपेक्ट्स के हवाले से किसी को लीगल हेल्प चाहिए, लीगल इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हमारी लीगल टीम जो है उनको मुफ्त ये सी चीज़ें प्रोवाइड करती है। और उसके बाद जो मेजर हमारा जो है अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो ये है आई बाइंग के हवाले से। अगर किसी ने कोई भी चीज़ सेल करनी है इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर के हवाले से, हम लोग, क्योंकि मैं इंडस्ट्रियल से ज़्यादा रिलेटेड हूँ, मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से शुरू करूँ। किसी ने इंडस्ट्रियल के हवाले से कोई प्रोजेक्ट ऐसा हो जो स्टक हो, जो उनका ना सेल हो रहा हो या किसी वजूहात के बिना पर हो, तो उसको हम इमीडिएटली तौर पर हमारी साइट पे जाएं, हमारी सरमाया.com की साइट पे जाएं, अपना फॉर्म फिल करें, अपनी लोकेशन, अपनी साइट डिटेल्स दें। हम उन्हें इंशाल्लाह लजीज 48 आवर्स में ऑफर देंगे इंशाल्लाह लजीज। तो जबरदस्त। ये आपके आपके ओवरसीज के लिए भी बड़ी अच्छी चीज़ है ये। एब्सोल्युटली, जिन लोगों की यहाँ पर प्रॉपर्टी चीज पड़ी हुई है, जो स्टक हैं या उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो सबसे पहले तो हमारी साइट पे जाके अपनी चीज़ को पूरा एनालिसाइज कर लें, उसको चेक कर लें। उसके बाद अगर वो खुद से अगर कर सकें तो वेल एंड गुड। अगर कोई मसला आता है तो हम उसको, हमारी लीगल टीम भी उसको करती है, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, उनको साइट डिटेल्स देगी। उसके बाद वो चाहते हैं सेल का, तो हम इमीडिएटली बेसिस पर 48 आवर्स में उनको। सर आपकी आवाज थोड़ी सी अभी 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 आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी जी सर, प्लीज कैरी ऑन, आप बात कर रहे थे। मुझे लगता है कुछ कनेक्टिविटी का जो है वो इशू आ रहा है थोड़ा सा, इंटरनेट थोड़ी सी लैगिंग हो रही है, तो ओके नो प्रॉब्लम सर। आप और अच्छा फरत, ये वैसे इन्होंने बड़ी जबरदस्त सी बात बताई, इंडस्ट्रियल एरिया में जो है ये जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने अभी तक वैसे बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस की है अपने इन वेबिनार्स में, और हमने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हो गए या बहुत सारे हमने जो है वो चीज़ों को हम उसके बारे में जो है डिस्कशन करते रहे, बट इंडस्ट्रीज को हमने जो है वो उस तरह से शायद अभी तक टच नहीं कर सके जिस तरह से हमें बात करनी चाहिए थी। और इंडस्ट्रीज में भी बहुत पोटेंशियल है, नहीं? एग्जैक्टली और इसमें आप देखिए इंडस्ट्रियल में पोटेंशियल है। इमरान खान साहब ने एक फैसलाबाद के अंदर पूरा इंडस्ट्रियल सिटी जो है उसको इनैगोरेट किया था। उसका मैप भी हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, कोई देखना चाहे। उसके अंदर इंडस्ट्रियल स्टेट्स जो है उनसे रिलेटेड और आपके जो इकोनॉमिक जोन्स हैं, राइट, वो सारे जो है हमने वहाँ पे कवर किए हुए हैं। और उनको कवर करने का बेसिक पर्पस यही है कि देयर इज अ कैटेगरी, आपके पास डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं। हर इन्वेस्टर जो है वो प्लॉट लेवल पे इन्वेस्टर नहीं होता, बहुत बड़े मेजर इन्वेस्टर्स भी होते हैं। जैसे अभी जैसे शकील अहमद साहब भी बात कर रहे थे, तो इंडस्ट्रियल स्टेट्स जो है उसके अंदर बहुत स्कोप है। और ये वही लोग सोच सकते हैं जो विजन करते हैं और जो समझते हैं कि आज अगर वो इस एरिया के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो कल को उसका ज्यादा अच्छा बेनिफिट वो ले सकते हैं। एब्सोल्युटली वेलकम बैक सर। आप, आई होप कि आपको कनेक्टिविटी सही हो रही है हमारी। जी अभी थोड़ा सा सिग्नल प्रॉब्लम है। ठीक है, सो प्लीज कैरी ऑन। आप बता रहे थे बेसिकली अबाउट द प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्रीज के बारे में, आप कुछ थोड़ा सा जिक्र करें, तो आप प्लीज जरा कंटिन्यू करें ताकि हम जानना चाहते हैं अबाउट द थिंग्स व्हिच वी डोंट नो। अभी अभी देखें, ये तो सारी इंट्रोडक्शन हो गया सरमाए के बारे में, और थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताया जो हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको खासतौर पर। मैंने तो बेसिकली स्टार्टिंग में टारगेट किया है इतने लोग ओवरसीज में जो बड़े परेशान होते हैं, जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी कनेक्टिविटी में फिर मसला आ रहा है, और
इंटरनेट सिग्नल्स जो हैं अगर पॉसिबल हो सके तो आप देख लें, अगर जहां पर आपका करीबी मोडेम जहां पर मौजूद है या फिर जहां पर आपको लगता है कि कनेक्टिविटी बेहतर हो सकती है, बिकॉज आई नो कि हमारी वीडियो कनेक्टिविटी में थोड़े से इंटरनेट बहुत अहम किरदार अदा करता है। सो क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हम मिस नहीं करना चाहते, ये इन्फॉर्मेशन ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि हम चाहते हैं कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी तक पहुंचाएं, ओवरसीज पाकिस्तानी समझें, अंडरस्टैंड करें। और अंडरस्टैंड करने की जहां पर बात आती है ना फरत, तो वहां पर एक इस चीज को भी अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब इस अपने पूरे प्रोजेक्ट को मार्केट कर रहे हैं, इस पूरे प्रोजेक्ट को जब हम लेके चल रहे हैं, तो बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ आते हैं, आखिर ये आपका वर्चुअल प्लेटफॉर्म है क्या है, किस तरह से ये परफॉर्म करता है, किस तरह से जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए जिस तरह हम सारे अपनी अपनी जगह पर अपनी पूरी वर्किंग करने लगे हुए हैं, तो हमारे टेक्निकल जो साइड है, टेक्निकल जो चीज है, वो तफसीर भाई और उनकी पूरी टीम जो है वो बड़े जबरदस्त तरीके से देख रहे हैं। तो तफसीर भाई अगर आप हमारे साथ अवेलेबल हैं, यकीन वो तफसीर भाई एकदम फोन छोड़ के जो है वो फौरन कनेक्ट हुए। देखिए एक्सपेक्ट आप कभी भी कुछ कर सकते हैं मेरे से। सो तफसीर भाई से हम कनेक्ट होंगे और थोड़ा सा जानेंगे, तब तक जब तक हमारे साथ शकील साहब नहीं कनेक्ट होते दोबारा कि हमें थोड़ा सा बताएं अबाउट आवर वर्चुअल प्लेटफॉर्म एज वेल। लेकिन साथ साथ हमारे साथ जो है वो शकील साहब भी दोबारा आ चुके हैं। सो वेलकम टू द वेबिनार तफसीर भाई, क्या हाल है आपके? जी थैंक यू उमर, थैंक यू फरत। मैं आप लोगों को फॉलो कर रहा था, लेकिन मैं साथ साथ चीजें बैक एंड पे जो है आप बिल्कुल बैकएंड संभाल रहे होते हैं। आई डू एग्री विद हम शेख साहब हमारे साथ जो है वो दोबारा कनेक्ट हुए हैं, तो हम बगैर वक्त जाए कि उनकी तरफ दोबारा वापस चलते हैं। और तफसीर भाई आप भी ऑन स्क्रीन रहें और आपसे भी इंशाल्लाह हम थोड़ी देर तक जो है वो अबाउट हमारे जो ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म है इसकी कुछ डिटेल्स जानना चाहेंगे। लोगों को कुछ इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो इससे भी जो है वो हम चाहेंगे कि लोग ये इन्फॉर्मेशन उनको मिले। सो वेलकम बैक सर। आपकी मुझे लगता है कि वीडियो दोबारा स्टक हो गई जी। आपकी वीडियो दोबारा स्टक है सर। अगर आपके लिए पॉसिबल, बल्कि मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप अगर अपना फोन रीस्टार्ट कर दें और आप दोबारा ज्वाइन करें, तो मेरे ख्याल में शायद कनेक्टिविटी हमारी थोड़ी सी स्मूथ हो जाएगी। बिकॉज इस टाइम आपकी वीडियो बहुत स्टक है, बल्कि बहुत क्या स्टक है, बिल्कुल ही स्टक हुई हुई है इस टाइम। तो आप अगर दोबारा डिस्कनेक्ट होके हमें फोन को रीस्टार्ट करें तो ज्यादा शायद बेहतर तौर पे हम आपसे कनेक्ट हो सकें। थैंक यू सो मच। सो तफसीर भाई खुश आमदेद एक मरतबा से फिर। लोग बड़ा पूछते हैं कि भाई आखिर ये वर्चुअल आप प्लेटफॉर्म लेकर आ रहे हैं, ये क्या आप जूम पे करेंगे, स्ट्रीम यार्ड पे करेंगे, या आपका वर्चुअल प्लेटफॉर्म है क्या, किस तरह से ये परफॉर्म करता है? तो ये इसके बारे में इससे पहले तफसीर भाई सवाल का जवाब दें, मैं जो है ये जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि उमैर और मैं जब हम यहाँ फ्रंट पे बैठ के ये सब लाइव वेबिनार्स कर रहे होते हैं या हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो वो इस तभी पॉसिबल हो पाती है जब तफसीर भाई बैक एंड के ऊपर बैठ के टेक्निकल सब चीजों को देख रहे होते हैं, राइट? सो इट इज ऑलवेज आवर टीम वर्क, और आपकी जितनी अच्छी टीम होती है आपकी एग्जीक्यूशन उतनी ही बेहतरीन होती है। सो तफसीर भाई अब हम आपसे जानना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में और उसकी एग्जीक्यूशन के बारे में। जी थैंक यू वेरी मच। देखें अभी तक ये इट्स अ न्यू नॉर्मल और न्यू आप कहें कि ट्रेंड जो है वर्चुअल एग्जीबिशन का स्टार्ट हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वन ऑफ द पायनियर्स कंपनी जो कि इस फील्ड में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काम कर रहे हैं। तो इससे बहुत हमें सिर्फ आप देखें कि जो जिस तरह आप एक्सपो सेंटर में जाके अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हैं, हमने वही इन्वायरमेंट पूरा का पूरा जो एक्सपो सेंटर में होता है उसको हम वर्चुअल पे लेके गए। लेकिन इसके एडवांटेजेस में जो मैं देखता हूँ, जो कि क्योंकि मैं दोनों एंड को देख रहा होता हूँ, विजिटर्स को भी देख रहा होता हूँ, एग्जीबिटर्स के भी जिन कंसर्न्स को एड्रेस कर रहा होता हूँ, तो जब मैं एग्जीबिटर्स की एडवांटेजेस देखता हूँ तो क्या एडवांटेजेस, जो एक्स्ट्रा एडवांटेजेस एग्जीबिटर्स को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं वो क्या है। देखें फरहत, आपने भी जो है ना डिफरेंट एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया हुआ है, राना आपने भी किया हुआ है। आप जाते हैं एग्जीबिटर्स, एज एन एग्जीबिटर किसी स्टॉल पे खड़े हुए हैं, आपके पास विजिटर्स आते हैं, आप उनके जो है विजिटिंग कार्ड कलेक्ट करते हैं। बिल्कुल बड़ी एग्जीबिशन में जाते हैं, आपके पास 100,000 में विजिटिंग कार्ड आ जाते हैं, ठीक है। अब उन विजिटिंग कार्ड्स को फॉलो अप करने के लिए या तो आपके पास बड़ी टीम हो जो कि उनको उनकी सॉर्टिंग करे, उनका डाटा एंट्री करे, तो ये प्लेटफॉर्म जो है ना डे वन से आपको पूरा का पूरा डाटा जो है ना आपको मिल जाता है एक्सेल शीट में, स्प्रेडशीट की सूरत में, जिसको आप
उस पर एनालिसिस कर सकते हैं उनके, आपको विजिटर्स का पूरा डेमोग्राफिक मिलता है कि वो कहाँ से आया, किसको बताया, कितनी देर आपके प्लेटफॉर्म पे रहा, उसने क्या क्या एक्टिविटीज़ की, आपके कितने ब्रोशर डाउनलोड किए, आपको कौन कौन सी वीडियोस देखी, ठीक है, आपके कौन कौन से फ्लायर्स उसने देखे। ये सारी इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन है जो कि आपको आमतौर पे फिजिकल एग्जीबिशन में भी आप उतना ध्यान नहीं देते। लेकिन आप जब एनालिसिस करते हैं कि आपने अपनी सेल्स मैच्योर करनी है, तो आप ये देखते हैं कि यार मेरे स्टॉल पे ये विजिटर कितनी देर रहा, उसने मेरे कौन कौन से ब्रोशर देखे, डाउनलोड किए, कौन कौन सी चीज़ें देखता रहा, ठीक है, और उसका पूरा का पूरा कंप्लीट डाटा जो है ना आपको डिजिटली मिल रहा है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा एडवांटेज है जो कि हमारे आम लोगों को ये बात समझ नहीं आती। और हम लोग समझते हैं कि ये जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म है ये एक स्टेप आगे चला गया है। और अल्टीमेटली देखें जैसे ये चीज़ें नॉर्मल होंगी, पेंडेमिक ख़त्म होता है, अल्लाह करे जल्द अज जल्द ख़त्म हो, या वैक्सीन के थ्रू इसकी जो है ना ट्रीटमेंट के थ्रू लोग जो है ना दोबारा नॉर्मलाइज हो जाएंगे हालात, तो लेटर स्टेजेस पे ना सिर्फ ये फिजिकल एग्जीबिशन चलेंगे, वर्चुअल इसका पार्ट रहेगा। अब जो है ना नेक्स्ट जो है सीन होगा वो हाइब्रिड इवेंट्स का होगा, ठीक है, जो कि शुरू हो गए हैं कि वर्चुअल भी हो रहे हैं और जो है ना फिजिकल इवेंट भी हो रहे हैं। तो लोगों को चाहिए कि अभी से अपने आप को यूज टू करें, इसमें अपने आप अपनी महारत हासिल करें कि किस तरह हमने वर्चुअल एग्जीबिशन से मैक्सिमम जो है ना बेनिफिट हासिल करना है। तो जितने लोग इसको विजिट करेंगे या एग्जिबिट करेंगे, दोनों की लर्निंग है। तो अगर लोग ये समझते हैं कि जी हमें बिजनेस नहीं मिल रहा, मैं समझता हूँ उनको इन्वेस्टमेंट करें कि इस प्लेटफॉर्म को आकर अगर वो लर्न भी कर लेंगे तो वो भी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। आई एग्री, बिल्कुल मैं इस बात से 100% मुत्तफिक हूँ। और इसी बात के दौरान हमें शकील अहमद साहब ने दोबारा ज्वाइन किया है। सो सर, आपको अब हमारी आवाज आ रही है? आपका माइक म्यूटेड है, अगर आप माइक को अनम्यूट कर दें, और अगर आपकी लेट्स सपोज वीडियो कनेक्ट नहीं भी होती है तो हम ऑडियो पे बात कर सकते हैं। हम ऑडियो पे आपसे बात कर सकते हैं। Yeah. जी, मेरे ख्याल में शायद बिल्कुल अब शायद कनेक्टिविटी अब हमारी कनेक्ट हो गया है। बिल्कुल। जी सर। सब सॉरी, welcome। आज पता नहीं क्या सिग्नल प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर, थोड़ी सी बिल्कुल आप बिल्कुल, लोगों कोई को थोड़ा मसला डिस्टर्बेंस हो रही है। हाँ, इसको हम कह मैं सकते हैं कि इंटरनेट को ठंड लग गई है। हाँ, ये कह सकते हैं। आजकल यहाँ पर सर्दी हो रही है काफी सारी जी। आजकल, आपको पता है। अच्छा, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी इंडस्ट्रियल के बारे में। तो मैं समझता हूँ कि जो यहाँ पर अभी ओवरसीज के लिए जो हमारा जो सेक्टर एक खाली पड़ा हुआ है, जो अभी तक मेरे ख्याल में किसी जगह पर डिस्कस नहीं होते। हम रेजिडेंशियल प्लॉट्स की तरफ डिस्कस करते हैं, हम लोग कमर्शियल प्रोजेक्ट की तरफ डिस्कस करते हैं। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो बिल्कुल अभी वर्जन है, खाली पड़ा हुआ है, जहाँ पर अभी बहुत सारा काम सेकंड होना करेंगे बाकी बिल्कुल है। हम आपकी लोग बात बहुत को। सारी अपॉर्चुनिटीज हैं वहाँ पर, बहुत सारा हम लोग। और वहाँ पर अभी जितना अभी गवर्नमेंट ने काफी सारा जो है वो फैसिलिटेट दे दी है, मतलब सहूलियात ऐसी दे दी हैं। उसमें हम लोग बैंक से लोन ले सकते हैं, हम लोग जो है एक दूसरे से इंटरेक्शन कर सकते हैं, टैक्स में काफी रिलीफ दे दिया गया है। और उसके बाद सबसे बड़ा जो है वो पैसों के बारे में पूछा नहीं जाएगा। तो इसलिए जो है ना, ये ओवरसीज के लिए तो बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस वक्त जो है यहाँ पर आके इंडस्ट्रियल लगाएं। और खास तौर पर मैं आप एक सेक्टर जो है इंडस्ट्री में सबसे बड़ा वो है अभी जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है। जो आपको पता है कि एक वक्त था कि हमारी पूरी जो है कंट्री जो है वो टेक्सटाइल के ऊपर जो है बेस कर रही थी। उसके बाद अब ये लास्ट जो है 20 इयर्स में जो है ये सेक्टर सारा जो है ना तबाही का शिकार हो गया। सारी इंडस्ट्री यहाँ से ख़त्म हो गए, जो है लोग शिफ्ट कर ली। हमारी ये बदकिस्मती समझ लें कि जो हमारी गवर्नमेंट ने इनको फैसिलिटेट नहीं किया, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आई। लोग बांग्लादेश चले गए, वियतनाम चले गए, वहां पर जाके उन्होंने सारी चीजें डंप कर ली हैं। तो अभी दोबारा से एक चाम आया है, उसकी वजह से, कोविड की वजह से, क्योंकि चाइनीज ने जितने भी अपने वो जो टारगेट्स थे वो अचीव नहीं कर सके। लोगों का थोड़ा सा वहां से रुझान कम होके जो है वो दोबारा से हमारे बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरफ आया। तो यहाँ पर अभी जितनी भी फैक्ट्रीज हैं और काम करने वाले लोग हैं वो सारे के सारे बुक हो चुके हैं। अभी जबरदस्त। बहुत सारा जो है यहाँ पर हम लोग जो अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं हम लोग। ये तीनों सेक्टर हैं। सबसे पहले तो खुद अपनी इंडस्ट्री लगाएं, वो बड़ा बड़ा अच्छा है कि वो है कि उस पर अपॉर्चुनिटीज है, अभी स्कोप बना हुआ है। और खास तौर पर आप लोगों को जो ओवरसीज लोग पाकिस्तानी हैं उनको तो ज्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं।
उसके बाद Absolutely. जो है यहाँ पर रेंटल बड़ा अच्छा है कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल बना के आप रेंट पर दे दें, आप बिल्कुल। गोदाम्स के लिए दे दें, आप कोई वेयर हाउस के लिए दे दें, वो बड़ा एक अच्छा इनकम है उसके लिए। उसके बाद जो सबसे बड़ी कि अगर आप ये दोनों नहीं कर सकते, आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। ये एक सेक्टर ऐसा है जहाँ पर आप कहीं आज प्लॉट्स ले लेते हैं और उसको रख लेते हैं, वो आपका यहाँ पर, क्योंकि देखें पाकिस्तान एक पूरी दुनिया में कैसा इस वक्त मैं कह सकता हूँ सबसे ज्यादा रियल स्टेट में ग्रोथ करने वाला कंट्री है। बिल्कुल। यहाँ पर आपको कभी ये नहीं सुना होगा कि प्रॉपर्टी में लॉस हो गया। ये अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए। यहाँ पर आके वो किसी ना किसी को ट्रस्ट करके जब वो चीज ले लेते हैं, वो चीजें उनको दिलवा दी जाती थी, जो अपने ही रिलेटिव जो है ना उनको थोड़ा सा, हाँ। या अपने दोस्त अहबाब जो है उन लोगों को जो है ना वो ज्यादा मार्क चुना। को कह लें कि उनकी ट्रस्ट के ऊपर खराब होता था। अब जिस तरह अभी मैडम ने बताया है कि ये मैप से इनको काफी अब सहूलियात मिल जाएंगी। उसके बाद आप पोर्टल्स के ऊपर जाएं, जिस तरह हमारा Smart.com, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, आपको पता लग जाता है जो चीज ली जा रही है आया कि वो चीज मार्केट के रेट के मुताबिक भी है कि नहीं है, और चीज आपको उसके अंदर आपको ब्लॉग्स मिल जाते हैं, आपको इंफॉर्मेशन डेवलप हो जाती है। तो आप कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी अब उन चीजों से निकल गया। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर ओवरसीज के लिए था, अगर वो कोई प्रॉपर्टी यहाँ छोड़ जाते थे तो उसके ऊपर थोड़े अरसे के बाद कोई कब्जा माफिया ने कब्जा कर लिया जाना, और अक्सर लोग आपने देखा होगा कि यहाँ पर लोग परेशान रहते थे वो इस वजह से कि यहाँ पर किसी लोगों ने कब्जा कर लिया, और उसके लिए वो जो अब दर बदर कभी कहीं जा रहे हैं कभी कहीं जा रहे हैं। अब इस गवर्नमेंट ने ये बहुत ज्यादा उनको वो किया है कि जितने भी यहाँ पर कब्जे करने वाले लोग थे उन लोगों को तो अभी समझ लें कि बिल्कुल मतलब सफेद हस्ती से ही मिटा दिया है। अच्छा, ये वाला चीज नहीं, आप कहीं भी कोई चीज लेके छोड़ दे अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम मतलब ये चीजें तो अब कभी सुनने में भी नहीं आती हैं। रिकॉर्ड का इशू था, इन लोगों को रिकॉर्ड के वो थे, अभी वो सारा कंप्यूटराइज हो गया है। तो ओवरसीज के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पहले उन लोगों को फेस करनी पड़ती थी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो चीजों से सारे के सारे वो निकल गए हैं। तो ये सारी ग्राउंड जो है ये सारी की सारी फेवर में जा रही है ओवरसीज के लिए बेनिफिट्स में। तो यहाँ पर आके बेनिफिट उनको इन्वेस्टमेंट करें, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जितनी ग्रो वहां पर आपको पता है 10% 15% तक आप मैक्सिमम अमाउंट ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर अभी अल्हम्दुलिल्लाह 100% ग्रोइंग पोजीशन है। यहाँ पर अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में इतनी चीजें पड़ी हुई हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसमें दे देता हूँ कि आप जो बैंक मोर्टगेज प्रॉपर्टी यहाँ पर इंडस्ट्री के हवाले से पड़ी हुई है, मैं समझता हूँ कि वहां पर 500% प्रॉफिट है। अगर वो आए अपना पैसा लेके यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करें और उसको दोबारा से रीशेप में दे के उसकी थोड़ा बहुत शेप लगा के वो काम करें, तो वहां पर बहुत सारा बेनिफिट्स है। क्योंकि बैंक्स वो जो है कैश पेमेंट्स में वो देना चाह रहे होते हैं, तो इनके बाहर वाले लोगों के पास आपके पास बाहर से इकट्ठे पैसे आके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चाम है। मैं तो अब ये कहूंगा, एक वक्त था कि लोग यहाँ से जा रहे थे, अभी वहां से वापस आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह लोग। आप देखेंगे थोड़े अर्से के बाद काफी सारी चीजें आ रही हैं। अभी जिस तरह मैडम ने बताया कि रावी रिवर ये प्रोग्राम चल रहा है, अल्लाह करे ये चल पड़े तो ये पूरे का पूरे कंट्री में जो ना एक हलचल हो जाएगी। आपको कारपेंटर्स नहीं यहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर आपको प्लम्बर्स नहीं मिलेंगे, मिस्त्री मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहाँ पर काफी सारी चीजें हो गई हैं। अभी यहाँ पर जितने ब्रोकर्स हैं, डीलर्स हैं, सब लोग एंगेज हुए हैं। सब लोग जो है वो अपने अपने, जिस तरह पहले लोग कह रहे थे काम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे लोग बिजी हुए हैं इस वक्त। तो जिस तरह ही काम ज्यादा फ्लो में आएगा तो ये और ज्यादा अपॉर्चुनिटी निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो ओवरसीज के लिए बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को वहाँ मोटिवेशन आप लोगों को भी कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं समझता हूँ आपको करना भी चाहिए यहाँ पर, ताकि लोग आए, यहाँ के लोगों भी ग्रो करेंगे और उन लोगों को भी फायदा होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं कितना जबरदस्त और कितनी मोटिवेटिंग जो है कॉन्वर्सेशन है हमारी अभी तक की, और आई एम सो ग्लैड कि आज हमने प्लॉट से बाहर निकल के हम थोड़े बड़े कैनवस को भी देख रहे हैं, हम बड़े कैनवस की भी बात कर रहे हैं कि इससे बड़ी चीजें भी मौजूद हैं, आप उसकी तरफ भी देख सकते हैं, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी मौजूद हैं, और ये सारी अपॉर्चुनिटीज हैं पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर। इसमें सब जरूरी ये है कि आप सही लोगों से सही टाइम के ऊपर कनेक्ट हो, एंड बिल्ड योर पाकिस्तान इज अ प्लेटफॉर्म जो आपको ये कनेक्टिविटी देने जा रहा है। और आपने अब तक जैसे हमारे वेबिनार को आप फॉलो कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि अब तक हमारे जितने भी गेस्ट थे
उन सब ने हर हमारे वेबिनार के अंदर एक बहुत खास एरिया को टारगेट किया और उसे खास एरिया के ऊपर उन्होंने डिस्कशन की। वी आर सो ग्लैड शकील अहमद साहब कि आपने आज हमें ज्वाइन किया और आपने इतना इम्पोर्टेंट एरिया इंडस्ट्रियल स्टेट जो है उसके ऊपर आप बात कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल 100% बात दुरुस्त है। और थोड़ी देर पहले जो फरहत आप बात करी थी ना विजन की, जब आपका विजन बड़ा होता है ना तो आप फिर जो अपनी अप्रोच है उसी हिसाब से लेके चलते हो। और ये जो शकील अहमद साहब ने हमें ये सारी बातें बताई हैं, ये इनका विजन है। ये बेसिकली हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी विजन है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं हमारे माशाल्लाह से जो इंडस्ट्रियल जोन के रियल एस्टेट सेक्टर के जो माशाल्लाह से ऐसे लोग हैं जिन्होंने टाइम लगाया हुआ है, जिन्होंने वक्त दिया हुआ है, जिन्होंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया हुआ है। शकील अहमद साहब 27 साल से जो है वो इस इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं, तो ये सारी चीजों को बड़े बेहतर तौर पे समझते हैं, जानते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। और ये अगर कोई रिकमेंड कर रहे हैं तो यकीनन उसके पीछे एक पूरी सॉलिड ग्राउंड है। और ये बात 100% दुरुस्त है इनकी कि जो मैं आपको बताऊं इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे लोग हैं जो कि पाकिस्तान में अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए चीजें, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज लगाना चाह रहे होते हैं। बिकॉज यहाँ पर पाकिस्तान की चीजों की, पाकिस्तान की, अगर हम इवन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत डिमांड है। अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं कि मेरे एक जानने वाले जो मुझे बता रहे थे कि कोविड से पहले वो पाकिस्तान गए और उन्होंने जब एक अपनी कुछ थोड़ा सा टी शर्ट्स और कुछ थोड़ा सा जो सॉक्स और इससे रिलेटेड एक प्लांट वहां पे लगाया, और जब कोविड आया तो उन्होंने मास्क मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की। और उसके बाद यहाँ के जो बड़े जाइंट्स हैं, स्पेशली वॉलमार्ट हो गया, उधर उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ एंड ही स्टार्टेड सप्लाइंग ओवर देयर। और वो पाकिस्तान से सामान मंगवा रहे हैं, क्वालिटी वो वहां पे डिफाइन करके आ चुके हुए हैं, बता चुके हैं कि किस तरह की क्वालिटी चाहिए। तो ये एक बड़ी जबरदस्ती अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि हमारे मुल्क में आ रही हैं। शकील साहब, थोड़ा सा आपसे दोबारा मैं इस बारे में पूछना चाहूंगा, दोबारा नहीं इनफैक्ट थोड़ा सा मैं मजीद जानना चाहूंगा कि अब जिस तरह हम बात करते हैं गवर्नमेंट फैसिलिटीज की, किस तरह से गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है। हमारे जो कुछ वेबिनार्स में अभी तक के हमारे पार्टिसिपेंट्स आए जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े नाम हैं, वो लोग बड़े इस चीज पे होपफुल हैं कि जो करंट गवर्नमेंट है ये बड़ी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है रियल एस्टेट सेक्टर को, और वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है जो कि शायद हमने पहले कभी भी नहीं देखी पाकिस्तान की तारीख में। इसके बारे में आप क्या बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल 100% दुरुस्त है जी। देखिए, अब सबसे पहली बात तो ये है कि मेरी थोड़ा सा इनसे इंटरेक्शन रहती है क्योंकि इंडस्ट्रियल के हवाले से मैंने काफी यहाँ पर काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रिकमेंडेशन के ऊपर 4 इंडस्ट्रियल जोन अभी डिक्लेयर किए थे पाकिस्तान पंजाब गवर्नमेंट ने। वहां पर आप देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आपको जो प्लॉट्स मिल रहे हैं वो इंस्टॉलमेंट बेसिस के ऊपर मिल रहे हैं। आपको वहां पर पोजेशन दे दिया जाता है कि आप काम स्टार्ट कर दें। दूसरा, आपको काम करने के लिए, मैन्युफैक्चर के लिए आपको बैंक पैसे दे रहा है। मुझे लगता है इनको कॉल आ गई दरमियान में और तभी जो है वो इनकी वीडियो थोड़ी सी डिस्कनेक्ट हो गई भी है। जी सर प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। उसके बाद बैंक जो है वो आपको फैसिलिटेट कर रहा है, बैंक आपको पैसे दे रहा है कि आप उसको काम स्टार्ट करें। उसके बाद जो है आपको जितनी भी कोई लेट्स से आपको कोई इलेक्ट्रिक के मामले में कुछ चीजें होती हैं तो आपको मौके के ऊपर वो चीजें प्रोवाइड कर की जा रही हैं। उसके ऊपर आपको गैस की कोई चीज चाहिए, उसके हवाले से आपको मौके पर चीजें प्रोवाइड की जा रही है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी है। और मैं आपको बताऊं, अभी पूरे का पूरा, अब देखिए हम लोग अभी ग्रो कर रहे हैं। उसके बाद सी पैक का एक पूरा एक जो है लाइन हमारे पास पड़ी हुई है, पूरा पैच है हमारे पास। आप चाइना से लेकर गवादर तक जितने भी चीजें हैं यहाँ पर सारी, अब इंडस्ट्री भी लगेगी, छोटी इंडस्ट्री भी लगेगी, यहाँ पर वेयर हाउस भी बनेंगे, गोदाम भी बनेंगे। फिर इवन मैं समझता हूँ कि लोग यहाँ पर ग्वादर को रेजिडेंशियल के हवाले से सेल कर रहे हैं। मैं समझता हूँ वहां पर अगर काम होगा तो वहां पर कोई प्लॉट लेगा और घर बनाएगा ना, तो इंडस्ट्री, वहां पर इंडस्ट्री लगाना बड़ा जरूरी है। ठीक है, आप लोग वहां पर प्लॉट्स ले लेते हैं कि जी हम घर बनाएंगे, वो ग्रो करेगा। ग्रो तो तभी होगा जब वहां पर लोग आके काम करेंगे। अगर काम होगा तो वहां पर रेजिडेंशियल अपने घर बनाएंगे ना, अदरवाइज वहां पर क्या करेगा, कोई जाके रहने वाली जगह तो नहीं है। तो इंडस्ट्री वहां पर लगनी चाहिए। वहां पर टैक्स फ्री जोन अभी गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है, वहां पर टैक्स फ्री कर रही है। आपको देखें, पोर्ट के ऊपर अगर आपको जगह मिल जाती है, आपका सारा ट्रैवलिंग आपकी बच रही है, टाइम बच रहा है, आपका जो है आपका एक्सपेंस बच रहे हैं, आपको खर्चा जितना आ रहा है। तो ये सारी चीजें वहां पर अभी बहुत सारी चीजें हैं। मैं ये समझता हूँ अब जितने लोग जल्दी आएंगे यहाँ पर उतनी ज्यादा उन लोगों को बेनिफिट मिलेगा। बाद में आने वाले लोग जो है, आई थिंक मेरे ख्याल में, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत कम भी है, मैं ये समझ रहा हूँ कि
कि अगर थोड़े से लोग भी थोड़े लोग जिस तरह कनाडा से, कोई अमेरिका से, कोई सऊदी, कोई थोड़े लोग भी आ गए तो ये फिल हो जाएगी जगह। तो अभी मौका है और मेरे ख्याल में बहुत जल्दी हम लोगों को ये प्लान करना चाहिए, यहाँ पर आए और देखें। सबसे बड़ा जो अभी पीस हो गया यहाँ पर, जो हमारा यहाँ पर दहशतगर्दी का सारा एक एलिमेंट था, एक हमारे ऊपर एक था कि जी यहाँ पर पता नहीं, वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से हम लोग रह रहे हैं और कोई इस तरह की वो चीज नहीं है। तो अब बिल्कुल यहाँ पर उनके लिए बड़ा स्कोप है और यहाँ पर आके और बेनिफिट्स ले सकते हैं, अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं जितने। देखें अभी मैं आपको कोविड से बताऊं, आप डिफेंस को अगर आप देखें तो कोविड से पहले डिफेंस हमारे लाहौर की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर फेज 8 में, 6 में, 9 में जो प्लॉट्स की वैल्यू जो पहले फेज 8 में चल रही थी 1 करोड़ 50 लाख 60 लाख, अभी वो तकरीबन 3 करोड़ रुपए के हो गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोथ हुई ना, लोग आए हैं तो 1.5 करोड़ का बढ़ गया ना उनका। तो ये समझ लें कि 100% प्रॉफिट हो गई विद इन ईयर्स। तो ये प्रॉफिट्स कहाँ मिल जाती है ना। उसके बाद इसी तरह जब हम लोग इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहां पर भी इसी तरह ही होगा। अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया इंडस्ट्रियल शेखुपुरा में रोड पे, हमारा 3 दिन में सारे प्लॉट सेल हो गए। अच्छा, जबरदस्त। तो अभी तभी हम लोग 3300 एकड़ में हम लोग जा रहे हैं अभी कराची के अंदर जो लॉन्च करने जा रहे हैं। तो ये प्राइवेट तौर पर हम लोग काम कर रहे हैं और ये इसके अंदर बहुत स्कोप है। पूरे पाकिस्तान में प्राइवेट तौर पर कोई जो है वो कंपनी काम नहीं कर रही, कोई इंडिविजुअल काम नहीं कर रहे, सब गवर्नमेंट, जितने भी प्रोजेक्ट लगे हुए इंडस्ट्रीज और सब गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं, प्राइवेट तौर पर काम नहीं हुआ हुआ। जिस तरह रियल सेक्टर में देखिए हमारा लोगों का थोड़ा सा ये भी बना हुआ है, जब हम नाम लेते हैं ना रियल सेक्टर का, तो रियल सेक्टर में सिर्फ सोसाइटीज नहीं है, रियल सेक्टर में सिर्फ जो है वो रेजिडेंशियल प्लॉट नहीं है या उसी के अंदर ही हम लोग घूमे हुए हैं। रियल सेक्टर में हमारे हॉस्पिटल के भी काम होने वाले हैं और रियल सेक्टर में हमारा स्कूल्स होने वाले हैं। बिकॉज जगह होगी तो उसके ऊपर स्कूल बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे या कोई प्रोजेक्ट बनेगा ना। अभी तो वो काम बहुत सारे होने वाले हैं और इंडस्ट्रियल के ऊपर काम होने वाले हैं, जगह जगह के ऊपर छोटे छोटे यूनिट लग रहे हैं। देखिए चाइना ने जो अपनी बेस की है ना अपनी, वो छोटी इंडस्ट्री से उन्होंने बड़ी इंडस्ट्री के ऊपर काम किया। हर छोटे से आप कभी अगर आपका इत्तेफाक हुआ, छोटे एक कमरे के अंदर इंडस्ट्री लगी हुई है, चाहे वो बच्चों के खिलौने बना रहे हैं, चाहे वो कोई, अब हम अपने टेबल के ऊपर सारी चीजें देखें तो ये सारी चाइना की चीजें हमारे टेबल के ऊपर पड़ी हुई हैं। तो ये सारी चीजों को हम लोग भी तो एस्टेब्लिश कर सकते हैं ना। हमारे बच्चे जो अभी डिग्रियां लेके फारिग फिर रहे हैं, इन लोगों को मैं यही रिकमेंडेशन दे रहा था गवर्नमेंट को भी कि छोटे छोटे यूनिट पे भी इंडस्ट्री जोन बनाए। इन लोगों को किनाल 10-10 मरले के प्लॉट दें, इन लोगों को एक लैपटॉप दें, यहाँ पर बैठे। देखिए अब ग्लोबल लाइफ हो गई है, अब लोग हमारे इंटरनेट आने की वजह से, हमारे डिजिटल की वजह से अब दुनिया एक सिमट गई है। अब यहाँ पर बैठ के पूरी दुनिया में ऑर्डर लेके काम किया जा सकता है। बिल्कुल, अगर चाइना काम करा तो हम क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो हमारा सिर्फ बैड लक यही रही कि हमारी गवर्नमेंट जो है हमें सपोर्टिंग नहीं थी। ये गवर्नमेंट हमारी सपोर्ट कर रही है, हमें वो दे रही है। हमें अभी देखें, अब किसी भी बैंक के अंदर आप चले जाएं, सबसे पहला जो आपको बोर्ड नजर आएगा वो कहेंगे जी अपने घर के लिए आप लोन ले लें, आप इंडस्ट्री के लिए लोन ले लें। तो ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसके लिए बहुत सारा भी है, अभी काम होने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके ऊपर आप लोग भी काम करें, हम भी करें और सब मिलके जो है पाकिस्तान को आगे लेके चले इंशाल्लाह। जो इमरान खान का विजन था, मैं आपको सच बताऊं कि वाकई लोग वहां बाहर से यहाँ काम करने आएंगे अगर हम लोगों ने अपने ही लोगों ने काम करना शुरू कर दिया तो। इंशाल्लाह। मैं आप देखें कितनी जबरदस्त बात की है शकील साहब ने कि हम अब एक ग्लोबल विलेज हो चुके हुए हैं और अगर चाइना जो है इंटरनेट और सोशल प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर सकता है और अपने आप को अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकता है तो हम क्यों नहीं करते। आपके जैसे सरमाया.com है शकील साहब, उसी तरह से और आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसको ग्रो कर रहे हैं, डिजिटली ग्रो कर रहे हैं आप अपने आप को। बिल्ड योर पाकिस्तान भी हमारा एक ऐसा ही वर्चुअल प्लेटफॉर्म है। अभी हम तफसीर साहब जो है तफसीर भाई के साथ ये डिस्कशन कर रहे थे और हम जान रहे थे उनसे कि हमारा ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म किस तरह से काम करेगा और वहां पे हम इम्पोर्टेंस को जानने की कोशिश कर रहे थे कि डिजिटल जाने की क्या इम्पोर्टेंस है। आप क्या समझते हैं कि इस टाइम के ऊपर बिल्ड योर पाकिस्तान जैसी एक वर्चुअल एग्जीबिशन जिसका इनेकाद हम 12 और 13 फरवरी को करने जा रहे हैं, वो रियल एस्टेट सेक्टर की ग्रोथ में क्या रोल प्ले कर सकता है? देखिए सबसे पहले कि आप हमारे साथ ज्वाइन होके हमारे पास देखें, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 5.5
लाख इन्वेंट्रीज मौजूद है हमारे पोर्टल के ऊपर, जिसमें पूरे पाकिस्तान की जितनी सोसाइटीज हैं उनके प्लॉट्स, उनके प्रोजेक्ट हमारे पास अवेलेबल हैं। वो वहां पर जाके उसको चेक कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। जिस तरह अब आपके मैप्स का वो उसका हवाला आपने दिया, ये दोनों अगर कंबाइंड हो जाए तो बड़ा अच्छा हमारा वो ये बन सकता है और लोगों को भी फायदा होगा उससे, और हम लोग भी उससे बेनिफिट्स लेंगे, लोग भी उससे बेनिफिट्स लेंगे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। एक एक चीज को वो अलग अलग देख सकते हैं कि किस सोसाइटीज में क्या प्लॉट्स की वैल्यू चल रही है, घरों की क्या पोजीशन है। वो हमारे जिस तरह आपको पता है हर चीज तो पोर्टल के ऊपर अवेलेबल ऑलरेडी पहले से ही है, तो अगर आप उनके करें तो लोगों को उससे एक सेकंड उसको चीजों को उनका पता लग जाएगा, लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल वहां पर परचेज करना चाह रहे हैं तो एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है। और ये बिल्कुल टेक्नोलॉजी को जो है बुरुकार लाते हुए आप जो है वो यकीनन सबसे बड़ा ये आपको बताया, और आपकी सबसे आवाज बड़ा मैं आपको ये बताया था अभी कि जो हम लोग पाकिस्तान में ये पहली मर्तबा जो हम लोग आई, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी अब बेहतर है, बिल्कुल अब बेहतर है, लेकिन दोबारा आवाज आ रही है आपको मेरी? सर आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्कनेक्ट हो रही है। आप ये फर्क है, डिस्टॉर्शन आपकी तरफ से आ रही है, मेरे ख्याल में शायद आपकी तरफ से डिस्टॉर्शन। अब सही है सर, बिल्कुल। अब आप कैरी ऑन करें प्लीज शकील साहब, अब आपकी आवाज और मैं ये बताना चाह रहा था कि ये पाकिस्तान में पहली मर्तबा हम लोग जो है वो आई बाइंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी हमारे पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसी फैसिलिटीज मौजूद नहीं है कि आप फौरी प्रॉपर्टी को बताएं और आपको वो आपकी सेल हो जाए। ये पहली दफा ये सरमाया.com जो है इसको लॉन्च करने जा रहा है, और इंशाल्लाह अजीज ये हम आगे इसको पूरा उसको लेके चलेंगे ताकि लोगों को आसानियां पैदा हो। लोगों के लिए किसी को अगर जरूरत है तो वो किसी के आगे परेशान ना हो, उसको उसकी चीज जो है पूरी तौर पर सेल हो जाए। और खासतौर पर जो डीलर्स हैं, जो जितने उन लोगों की अगर वो भी हमारे साथ ज्वाइंट होंगे, उन लोगों की अगर पार्टीज हैं उनकी चीज सेल नहीं हो रही तो उनके पास कम से कम एटलीस्ट ऑफर तो अवेलेबल हो। तो ये जिस तरह पूरे दुनिया में काम कर रहे हैं, ओपन डोर जो है पोर्टल है वो भी आई बाइंग के ऊपर काम कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर अभी किसी ने काम स्टार्ट नहीं किया। अच्छा, ये आई बाइंग के कोई थोड़ी सी मजीद तफसील बताएंगे कि ये आई बाइंग है क्या और किस तरह से पाकिस्तान तौर पे इसको इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं? लेट्स से कि आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है तो वो प्रॉपर्टी आप किसी को देते हैं तो उसके लिए टाइम फ्रेम लग जाता है, कभी लेट हो जाते हैं। हम आपको 48 आवर्स में उसकी ऑफर देंगे। जबरदस्त, क्या बात है। बेचना चाहते हैं 48 आवर्स में अपने पैसे ले जाएं आप हमारे से। अच्छा, यानी कि ये आप वो आमतौर पे होता है ना कि अगर 48 आवर्स में आपका प्लॉट नहीं बिकता या आपकी जो है प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन नहीं होती तो हम खरीद लेंगे, ये वैसा कोई सिलसिला तो नहीं है? जी 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 जी। अच्छा, जबरदस्त, क्या बात है। यानी कि आप दुनिया में कहीं पे भी मौजूद हों, आप सरमाया.com पे जाके अपनी जो है ये आई बाइंग को अवेल करते हुए आप अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कर सकते हैं। क्योंकि एक सबसे बड़ा मसला ये भी आता है कि दियारे गैर में जब आप मौजूद होते हो तो फिर यकीनन प्रॉपर्टी की बाइंग सेलिंग, और जिस तरह से आपने थोड़ी देर पहले भी बात की कि हमारे अपने लोग ही, हमारे अपने कई लोगों के साथ अपने सगे भाइयों ने जो है वो धोखा किया हुआ है कि अपने लोग ही जो है वो जब आपको धोखा दे देते हैं तो आपको जरूरत होती है कि आप किसी ऐसी रिकग्नाइज्ड नाम के साथ जो है वो डीलिंग करो कि जो आपको सही तरीके से जो है वो उसकी वैल्यूएशन करे, उसकी कीमत लगाए और आपको जो है वो प्रॉपर्ली फैसिलिटेट करे। आई बाइंग बेसिकली इसमें एक बहुत अहम किरदार अदा करने वाला है, और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अभी तक इस तरह का कोई सिलसिला नहीं हो रहा है। नहीं, अभी तक नहीं हुआ। जबरदस्त, क्या बात है, क्या बात है। तो ये आपकी प्रोडक्ट मैं चाहूंगा जरूर, खासतौर पे अभी यहाँ पे तो हम वेबिनार में बता रहे हैं, बट मैं जरूर चाहूंगा शकील साहब कि आप इस प्रोडक्ट को हमारी वर्चुअल एग्जीबिशन में जरूर लेकर आएं ताकि लोग मजीद जान सकें, मजीद इसके जो है वो समझ सकें। बिकॉज ये एक ऐसी फैसिलिटी है जो कि पाकिस्तान में अगर पहली मरतबा इंट्रोड्यूस हो रही है तो ये तो मैं कहता हूँ कि इट विल बी अ काइंड ऑफ अ वेरी बिग रिलीफ फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज, जिनको हमेशा ये टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है कि भाई हमने प्लॉट बेचना है, अपने पैसे वहां पे लगाने हैं, यहाँ से निकाल के वहां लगाने हैं, तो ये तो बहुत बड़ी फैसिलिटी हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा शकील साहब, क्या आप लोगों के साथ कोई उनको कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं अगर वो आपसे कुछ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मालूमात हासिल करना चाहें, डिस्कस करना चाहें कि भाई हम कहाँ पर इन्वेस्ट करें, या हमने बिल्कुल मैं आपको पहले बताया था
जी जी बिल्कुल, आपको इंफॉर्मेशन लेनी है, आप हमारी साइट के ऊपर जाएं, अपनी जो भी आपका मसला है आप हमें बताएं, हम उसको रिलीव करिए, आपको 48 आवर्स में उसका आंसर करेंगे, उसका सोल्यूशन बताएंगे। वो फिर अप टू जबर यू, आपकी मर्जी है, आप किस तरह उसको हल करना चाह रहे हैं, आप हमारे थ्रू हल करना चाह रहे हैं, आप खुद से करना चाह रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह आपको वो चीजें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। जबरदस्त जबरदस्त तो अगर कोई लीगल इश्यूज है उसके बारे में, अगर कोई ओवरसीज पाकिस्तानी है, उसको कोई इशू सामने आ रहा है, तो उसको हम लोग उसको बताएंगे वो कैसे उसका मसला हल होगा। जैसे कोई पोजेशन का इशू आ जाता है, जैसे कोई डॉक्यूमेंटेशन का इशू आ जाता है, जिस तरह मुटेशन का कई दफा लोगों ने रजिस्ट्री करवाई हुई है, मुटेशन नहीं करवाया हुआ, वो लोगों ने रजिस्ट्री उठा के वो ले गए हैं, और यहाँ पर जब आते हैं तो वो कहते हैं जी आपका तो मुटेशन ही नहीं हुआ, आपका तो इंतकाल ही नहीं चढ़ा हुआ। तो वो उसके काफी सारी प्रॉब्लम मैंने जो देखी ओवरसीज पाकिस्तानियों को, बहुत सारी ये चीजें आती हैं, तो वो सारे उनके मसले हल करेंगे। देखिए, इसका मकसद ये था कि इमीडिएटली कई लोगों ने अपनी बच्चियों की शादी करनी होती है, प्रॉपर्टी लेके संभाली हुई है, वो सेल नहीं हो रही, उनको 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 प्रॉब्लम है, और कई लोगों ने अपने इसको उठा के कहीं दूसरी जगह पर जो शिफ्ट करने अपनी इन्वेस्टमेंट को, तो वो पैसे आपको इमीडिएटली चाहिए होते हैं। तो वो उसमें ही काफी सारी जो चीजें हैं वो उसके लिए हम इंशाल्लाह उनका साथ देंगे। जबरदस्त फरत, जबरदस्त। आई थिंक ये तो बहुत जबरदस्त एक आइडिया है कि जिसके ऊपर आप काम करने जा रहे हैं, और ये बहुत गेम चेंजर साबित होगा पाकिस्तान की रियल एस्टेट के लिए भी। और खास तौर से जब हम बात करें ओवरसीज पाकिस्तानीज को फैसिलिटेट करने की, तो वहाँ पे ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पिलर होगा इसका। शकील साहब, आपके आज के जो है टाइम था और आपकी इतनी इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन का हमारे साथ शेयर करने का बहुत शुक्रिया। हम जो है सरमाया.com को वेलकम करेंगे हमारे पाकिस्तान की एग्जीबिशन पे। मैं इज देयर एको, और मुझे लग रहा है कुछ थोड़ी सी फर्क आपकी तरफ से डिस्टॉर्शन आ रही है, गालिबन आई डोंट नो फॉर सम रीजन। ओके देन मैं इसको म्यूट कर रही हूँ, आप प्लीज कैरी ऑन कीजिए फिर, नहीं नहीं, आप बिल्कुल कैरी ऑन कर सकती हैं। मैं देखता हूँ कि यहाँ क्योंकि पर बहुत ज्यादा है, मुझे बहुत ज्यादा आ रहा है। चले, मैं इसको जो है वो बिल्कुल मेरे ख्याल में अब शेख साहब का मैंने माइक म्यूट किया है। आप फरत अब बोलें जरा, ताकि आप का हम कर सकें, देख सकें। अब आप बोलें, बात करें जरा काइंडली। जी हाँ जी, थोड़ी सी डिस्टॉर्शन शेख साहब की तरफ से थी, बट आप कंटिन्यू करें प्लीज। ओके ओके सो शेख साहब, हम बिल्कुल सरमाया.com को वेलकम करेंगे हमारी बिल्ड रियल पाकिस्तान की एग्जीबिशन में, जो कि 12 और 13 फरवरी को होने जा रही है। इंशाल्लाह। मुझे बहुत एको आ रहा है। आपको काफी एको आ रहा है, आप कंटिन्यू करें फरत, हमें आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है, प्लीज आप कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल में शायद थोड़ी सी जो है फरत बात करना चाह रही है, फरत को एको आ रही है। फरत, अगर आप दोबारा से डिस्कनेक्ट होकर दोबारा कनेक्ट हो तो शायद मेरे ख्याल में आपका ये मसला हल हो जाएगा। बेसिकली फरत ये कहना चाह रही है कि हम चाहते ये हैं कि आप हमारी इस एग्जीबिशन का हिस्सा बने, ताकि जो आप इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन जो है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके, मैक्सिमम लोग जो है इससे फायदा उठा सके, मैक्सिमम लोग आपसे कनेक्ट हो सके, मैक्सिमम लोग जो है ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकें। ये बात, मैं इस बात से 100% मुत्तफिक हूं कि अब तक के जो हमारे वेबिनार्स हुए हैं, उन वेबिनार में हमने ज्यादा फोकस रेजिडेंशियल एरिया को किया, लेकिन जो आज आपने इनसाइट्स हमारे साथ इंडस्ट्रियल जोन के शेयर किए हैं, या आपने जो पोटेंशियल इंडस्ट्रीज का बताया, ये जो आपने बात की है गवादर की, हम बात करते रहे हैं कि गवादर में जब तक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज तब तक ही ग्रो कर सकेंगी जब इंडस्ट्रीज होंगी, और इंडस्ट्रीज को फोकस करना बहुत जरूरी है, और इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, गवर्नमेंट फुल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है। सो ये एक बड़ी ऐसी इंफॉर्मेशन है, बड़ा ऐसा जो है वो नॉलेज का जखीरा है, जो कि शायद अभी तक हम उसको सही तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे। तो शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है ये हमें तमाम इंसाइट्स और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, और इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि आप आगे भी हमारे साथ इसी तरह से कनेक्टेड रहें, हमारे एग्जीबिशन का हिस्सा बने, ताकि हम जो है वो मजीद इससे फायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया आपका। सो जाते जाते आप हमारे इस प्लेटफॉर्म के बारे में और एक ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे, क्या चीज जो है वो आप एक गुड नोट के साथ इख्तिताम करेंगे? सबसे पहले तो मेहर भाई, मैं ये आपका जो स्टार्टिंग है ना, जो दिल पाकिस्तान के पाकिस्तान के साथ एसोसिएशन है, उन लोगों के लिए आप इतना कुछ करना चाह रहे हैं, उनको जो है आप बताना चाह रहे हैं, और जो लोकल यहाँ लोग हैं उनके एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हैं, क्योंकि दूर बैठे लोग ना अक्सर यही समझ रहे होते हैं
कि यहाँ पर जो है वो हालात बड़े ज़्यादा ख़राब भी हैं और यहाँ पर जो है अपॉर्चुनिटी इतनी नहीं है। तो ये जब आप उनको ये चीज़ें बताएंगे और जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, जो यहाँ के काम करने वाले लोग हैं, जब वो उनको बताते हैं तो वो मेरे ख्याल में उनका जो है ना एक ट्रस्ट डेवलप जो है ज़्यादा वो बढ़ता है। तो वो ये बड़ा अच्छा आप काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इसको जो है वो कैरी ऑन रखें और बल्कि इसको हर सेक्टर के अंदर लेके चलें। इसको आप जिस तरह हम लोगों ने इंडस्ट्री के ऊपर बात की, इसी तरह आप मुख्तलिफ इंडस्ट्री को एक इंडस्ट्री को लेके जब हम खोलेंगे तो उसके ऊपर भी बहुत बड़ा एक लोगों को, ताकि उसकी जो है ना इंफॉर्मेशन भी मिलती रहे और लोगों को एक चार्म भी हो कि इसके अंदर आके वो काम भी करें। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ये बात 100% दुरुस्त है आपकी। इतनी सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो रियल स्टेट सेक्टर से जो है वो मुंसलिक हैं, और जब आपने कोई फैक्ट्री डालनी है तो फैक्ट्री के अंदर इक्विपमेंट लगना है, पूरी मशीनरी लगनी है, पूरा उधर काम होना है अच्छा खासा, जिसमें आपके सैनिटरी हो गए, आपका फर्नीचर हो गया, आपकी इंटीरियर डिजाइनिंग, बहुत सारी ऐसी चीजें जो है वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। सो अगेन 100 से ज्यादा इंडस्ट्रीज जो हैं वो रियल स्टेट सेक्टर से मुंसलिक हैं। सो यकीनन ये एक बहुत बड़ा जो है ये फैक्टर है। हम इस पे यकीनन कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों के साथ कनेक्ट हो सके, मैक्सिमम लोगों को ऑन बोर्ड लेके आ सके, ताकि ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए एक स्मूथ एक ट्रांजैक्शन हो, एक स्मूथ जो है वो उनके लिए जो है वो सिलसिला बन सके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का, ना कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने का बल्कि इन्वेस्टमेंट के बाद की जो आफ्टर सर्विसेज हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज हैं, वो भी जो है वो उसको अवेल कर सके, उनको यहाँ पे अपने घर बैठे टेक्नोलॉजी की मदद से ही जो है वो तमाम मालूमात जो है वो मिल सके। सो शेख शकील साहब, आई डोंट नो कि आप अब हमें सुन सकते हैं सर? जी, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ। जी, आप आवाज सुन रहे हैं, तो सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया, और आपसे इंशाल्लाह हम दोबारा जरूर बहुत जल्द कनेक्ट होंगे। थैंक यू सो मच फॉर द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल पार्टिसिपेशन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और गुड टू हैव यू इन द शो। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। सो फरहत, वो कहते हैं ना कि मैं अकेला चला था मंजिल की जानिब, लोग साथ मिलते रहे और कारवान बनता रहा। ये हमारा कारवान माशाल्लाह से इतने जबरदस्त तरीके से बन रहा है कि मुझे तो हर वेबिनार में ना एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जो मैं आपको ये इस वजह से नहीं कह रहा हूं कि मैं इस वेबिनार को होस्ट कर रहा हूं या मैं इस वेबिनार वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स, बट ये मैं आपको बताऊं कि हालांकि मेरी फैमिली पाकिस्तान में, मेरा भाई, मेरे पेरेंट्स पाकिस्तान में, लेकिन ये इंफॉर्मेशन मुझे भी नहीं पता थी, और बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को नहीं पता होती इन चीजों के बारे में। इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारा कितना पोटेंशियल है, ये थैंक्स टू शकील साहब कि उन्होंने बड़ा जबरदस्त तरीके से इसको हमें एक्सप्लेन किया। एग्जैक्टली। और उमेर, इसके अंदर एक चीज मैं जो ऐड करना चाहूंगी कि हमारा जब एक डिस्कशन हुई थी गवादर के बारे में, और जो डिस्कशन एक हमने की थी सीपैक के हवाले से, राइट, और वो तमाम लोग जो ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर नजर रखते हैं और जो अंडरस्टैंड करते हैं, तो वो समझते हैं कि पाकिस्तान की इस वक्त जो डायनामिक्स है वो चेंज हो रहे हैं, राइट, और उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर अब इन्वेस्टमेंट आ रही है, और इन्वेस्टमेंट में अगर आप हाउसिंग की नीड को देखें तो उसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल की नीड है वो भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। सो दिस इज द राइट टाइम कि जब आप इन्वेस्ट करेंगे इन सेक्टर्स के अंदर, तभी आने वाले टाइम के अंदर आप उसके रियल बेनिफिट्स जो है वो ले सकेंगे। आई एम वेरी ग्लैड कि आज शकील साहब ने ये तमाम डिस्कशन हमारे साथ की, और आई एम होपफुल कि हमारी ऑडियंस जिन्होंने आज हमें अभी सुना, या वो तमाम लोग जो हमें लेटर ऑन हमारी इस वीडियो को, हमारी इस वेबिनार को सुनेंगे, वो इसमें से ये तमाम गोल्डन नगेट्स निकाल सकेंगे और उसको यूज कर सकेंगे फॉर द एनालिसिस एंड एज वेल एज फॉर द प्लानिंग ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स। बिकॉज इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग जितनी अच्छी होती है उसके रिटर्न्स उतने ही अच्छे आते हैं, और उसके लिए इम्पोर्टेंस इस चीज की है कि आप उसका एनालिसिस कितना अच्छा करते हैं और आप कौन से राइट टूल्स को इस्तेमाल करते हुए वो एनालिसिस कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, कौन से राइट टूल्स को इस्तेमाल करते हुए आप अपने एनालिसिस कर रहे हैं, और एनालिसिस जब आपके इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स करें तो यकीनन वो एनालिसिस ऑथेंटिक होते हैं, वो एनालिसिस जो हैं वो प्रॉपर होते हैं, वो एनालिसिस ऐसे एनालिसिस होते हैं जो कि आपको फायदा पहुंचाते हैं। सो इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आपका सरमाया सही जगह पे जो है वो इन्वेस्ट हो, आप चाहते हैं कि आप की इन्वेस्टमेंट सही जगह पे जो है वो लगे, तो बिल्ड रियल पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं 12 और 13 फरवरी, 12 और 13 फरवरी को ये एग्जीबिशन हम आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं। और इस एग्जीबिशन को लाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के रियल स्टेट सेक्टर में जो पोटेंशियल है, पाकिस्तान के रियल स्टेट सेक्टर में जो अपॉर्चुनिटीज अब क्रिएट हो रही हैं, उन अपॉर्चुनिटीज को आप समझ सकें, उन अपॉर्चुनिटीज
चीज को आप जान सकें, आप अंडरस्टैंड कर सकें कि किस किस तरह से जो है वो आप फायदा उठा सकते हैं। पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानीज हमेशा बेताब होते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हो, आप यकीनन हमेशा इस ताक में होते हैं कि कहां पर हमें जो है वो अपॉर्चुनिटीज मिलें और हम जो है वो इन्वेस्ट करें। सो शेख शकील साहब जैसे एक्सपर्ट्स हो गए, और या फिर जो बाकी हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं जिनके साथ अभी तक हम कनेक्ट हुए हैं, जब इनको हम कनेक्ट करते हैं तो इनको लाने का मकसद यही होता है कि ताकि आप जो है वो एक चीज को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें, उसके पोटेंशियल को अंडरस्टैंड करें। सो बिल्डियल पाकिस्तान में हम लोग ये चीज बड़ा फोकस कर रहे हैं कि हम लोग खाली रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को ना देखें, या फिर हम रियल एस्टेट सेक्टर में खाली रेजिडेंशियल या उन चीजों को ना देखें, बल्कि इस इंडस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी जो लोग हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज और लिंक इस इंडस्ट्री से रिलेटेड, हम उनको फोकस करें। 12th and 13th of February पेगासस कंसल्टेंसी, तफसीर साहब की टीम पूरी बड़े जबरदस्त तरीके से हमारे टेक्निकल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रही है, पूरा बैक एंड का सिस्टम ऑपरेशंस जो है वो सारा संभाल रहे हैं। एंड देन फरहत herself is taking very good care of marketing, sales। मैं कहता हूं फरहत आपकी हिम्मत है माशाल्लाह से, सो हैट्स ऑफ टू यू, जिस अंदाज से आप जो है इस पूरी डोमेन को जो है वो मैनेज कर रही हैं। सिराब टेक्नोलॉजी, सिराब मैप्स, एज फरहत मेंशन्ड अर्लियर प्रोग्राम के शुरू में, कि किस तरह से पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर में एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है टू मेक श्योर दैट थिंग्स आर ट्रांसपेरेंट। सो थैंक्स टू यू फरहत। और मैं वी कनेक्ट कनाडा से पाकिस्तान, एक पाकिस्तानी कनाडा से जो है वो कनेक्ट हुआ हूं आपके साथ। ये हम ज्वाइंट प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, ये ज्वाइंट हमारी जो है एफर्ट्स है, एक टीम वर्क है। ये मेरी अकेले की एफर्ट नहीं है, फरहत के अकेले की एफर्ट नहीं है, ये फरहत तफसीर भाई की एफर्ट नहीं है, ये पूरी टीम है हमारी जो कि चाहते ये है, हमारा कोई जाती इसमें बेनिफिट नहीं है, हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद है एक रोशन पाकिस्तान को देखना, एक ऐसे पाकिस्तान को देखना कि जिसमें हमारा विजन बड़ा हो, जिसमें जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन बड़ा है, जिस तरह वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी जो हैं वो दियारे गैर से, बैरून मुल्क से आए, यहां पर इन्वेस्ट करें और यकीनन अपने मुल्क में जो है वो अपनी कंट्रीब्यूशन करें। सो ये भी हमारा मकसद है। हम लोग चाहते हैं कि हम पाकिस्तान को दुनिया में एक ऊंचा मकाम दिलवाएं, एक ऐसा मुकाम दिलवाएं कि जिसमें हम फख्र महसूस करें कि हमारा वतन जो है वो एक अच्छा और एक प्रॉपर तरीके से जो है वो अपनी चीजों को लेके चल रहा है, और इसमें हम सबको अपनी एफर्ट्स करने की जरूरत है, हम सबको अपनी कंट्रीब्यूशन करने की जरूरत है। आपको किसी भी किस्म के कोई डाउट्स, कंसर्न्स हमारे इस वर्चुअल एग्जीबिशन से रिलेटेड हैं, तो हम आपको यही कहेंगे कि आप जो है वो यकीनन हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। ये आप स्क्रीन पे मैसेज भी देख रहे हैं, www.buildrealpakistan.com। इस वेबसाइट पे जाके आप चेक करें, एक्सप्लोर करें, आपको हमारी इस वर्चुअल एग्जीबिशन की डिटेल्स भी मिलेंगी वहां पर। अगर आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम विद इन 24 आवर्स आपको जो है वो दोबारा दिल गेट बैक टू यू, आपको तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, आपको तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, आपको तमाम जो है वो मालूमात या वो कंसर्न्स आपको किसी भी किस्म के वर्चुअल प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड तफसीर साहब थोड़ी देर पहले हमारे साथ कनेक्ट हुए थे, उन्होंने थोड़ी सी डिटेल हमें बताई थी। मैं भी थोड़ा सा इस पे फोकस ये करना चाहूंगा कि जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, इट्स जस्ट लाइक अ फिजिकल एग्जीबिशन, सिर्फ और सिर्फ इट्स अ न्यू नॉर्म। हमें इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। जिस तरह से लोग आपके फिजिकल स्टॉल पे आते हैं, आपसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, आप इधर वीडियो पे कनेक्ट हो सकते हैं, आपके साथ जो है वो डिटेल्स शेयर हो सकती हैं प्रोजेक्ट्स की, आपके साथ तमाम मालूमात शेयर हो सकती हैं। आपने कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है किसी भी चीज से रिलेटेड, ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे आपको तमाम इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपने अपना कार्ड, ब्रोशर्स, तमाम चीजें जो भी डाउनलोड करनी है, everything will be available. So it's just about understanding and adapting the changes. एग्जैक्टली और मैं आपकी इस बात को मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी यहाँ से। वो तमाम लोग जो हमें ये सवाल पूछते हैं कि ये बिल्ड रियल पाकिस्तान की एग्जीबिशन क्यों, ये 100% वर्चुअल एग्जीबिशन क्यों, तो उनके लिए देखिए कोविड की जब सिचुएशन आई तो उससे पहले भी हम पाकिस्तान के अंदर बात कर रहे थे, डिजिटल स्पेसेस की, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे थे, बट लोग उस तरह से उस आइडिया को ग्रैब नहीं कर पा रहे थे। क्या फायदा है डिजिटल स्पेस के ऊपर मूव कर जाने का। और हमारा सिंपली एक उनके साथ ये होता था कि आज अगर आपकी दुकान सबसे बिजीएस्ट मार्केट के अंदर नहीं है तो इसका मतलब आपके पास बिजनेस नहीं है। सो इसी तरह से डिजिटल स्पेस आने वाले टाइम में एक ऐसी जगह होगी कि जहाँ पे अगर आप एग्जिस्ट नहीं करते तो इसका मतलब आप दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते, बिल्कुल राइट। इट डजंट मैटर कि आपके पास फिजिकल स्पेस कितना बड़ा है,
अगर आप डिजिटल स्पेस के ऊपर नहीं है तो इसका मतलब आप नहीं है, बहुत लिमिटेड है, सिर्फ उतने से एरिया के लिए है। बिल्कुल सो डिजिटल प्लेटफॉर्म की जो इम्पोर्टेंस है वो आपके पास ये है कि अभी कोविड की वजह से आप ट्रैवल नहीं कर सकते, राइट? और अगर आप ट्रैवल कर भी सकते हैं तो ट्रैवल के एक्सपेंसेस आपके बहुत ज्यादा हैं। जब आप यहाँ से कनाडा या यूके या यूएस में जाते हैं और वहां पे जाके आपने एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करनी होती है तो उसके बहुत सी फॉर्मेलिटीज हैं। वहाँ के लोकल लोगों को अपने साथ इंगेज किए बगैर आप वहाँ पे कोई भी एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। देयर इज अ लेंथी लीगल प्रोसेस जिसमें से आपको गुजरना होता है। अनलाइक पाकिस्तान के आप यहाँ आए और आपने एक होटल बुक कराया और आपने अपनी एग्जीबिशन लॉन्च कर दी। और उसके अलावा अगर आप अपनी टीम को यहाँ से लेके आते हैं एडिशनल कॉस्ट एडेड टू इट कि जो उसके अंदर शामिल होगी। उसके अगेंस्ट हमारा वर्चुअल प्लेटफॉर्म आपको इंडिपेंडेंस देता है कि आप इस वक्त पाकिस्तान में कहीं पे भी बैठे हुए हैं तो आप हमारे इस 12 और 13 फरवरी की एग्जीबिशन का पार्ट बन सकते हैं कि जिसमें आपके पास बिल्कुल जैसे एक फिजिकल प्लेटफॉर्म होता है वैसा आपके पास प्लेटफॉर्म होगा। आपके पास आपका अपना बूथ होगा डेडिकेटेड, जहाँ पे आप उसकी ब्रांडिंग करेंगे, आप उसके अंदर अपनी ब्रोशर्स, अपनी वीडियोस, अपना डिस्प्ले सब वहाँ पे आप लगाएंगे ताकि जो विजिटर्स आके वहाँ पे आपको विजिट करें वो जाने कि आप कौन और आप क्या सर्विसेज देते हैं। और उसके साथ साथ एक सबसे एडिशनल प्लस जो हमारे पास है वो ये कि हम टारगेट कर रहे हैं इस वक्त कनाडा, यूके, यूएस के अंदर और यूएई के अंदर मौजूद ओवरसीज पाकिस्तानीज को जो हाईली इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए। और इसलिए हम पाकिस्तान से बहुत क्रेडिबल प्रोजेक्ट्स और बहुत क्रेडिबल आपके कंपनीज जो हैं हम उनको टारगेट कर रहे हैं टू बी द पार्ट ऑफ दिस बिल्ड रियल एग्जीबिशन, ताकि वो उन ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ कनेक्ट हो और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लाई जाए। बिल्ड रियल पाकिस्तान, जैसे उमैर ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो विजन है कि जिसमें वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आए, बट अनलाइक अदर गवर्नमेंट्स दे डोंट वांट कि वो बस गवर्नमेंट को पैसा दे दें और गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाए। वो चाहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानीज पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करें और एट द एंड उनको उसका अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी मिले। और यही एक रीजन है कि जिसकी वजह से उन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर को फोकस किया हुआ है और पाकिस्तान, हमारी बिल्ड रियल पाकिस्तान की एग्जीबिशन भी इसी सेक्टर को फोकस करके है। तो अगर आप रियल एस्टेट से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं या इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं, यानी अदरवाइज आप जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं रियल एस्टेट की, तब भी आप पार्ट हो सकते हैं रियल एग्जीबिशन का। और इस बिल्ड रियल एग्जीबिशन में आप शोकेस कर सकते हैं अपनी उन तमाम सर्विसेज को टू द ओवरसीज पाकिस्तानीज हु आर गोइंग टू जॉइन अस एज अ विजिटर ऑन 12 और 13 फरवरी। और आप हमारे इस बिल्ड रियल पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से उन तमाम लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। और एक और चीज जो आज तफसीर भाई ने ऐड की थी, उसके अंदर तफसीर भाई ने उसमें डाला था कि जब आप फिजिकल एग्जीबिशन के ऊपर जाते हैं तो फिजिकल एग्जीबिशन में कुछ लोग आपको विजिट करते हैं, आप उनके साथ कार्ड शेयरिंग करते हैं या कॉन्टेक्ट शेयरिंग करते हैं, राइट? वो आपके पास अपना कॉन्टेक्ट ड्रॉप करते हैं। बहुत से लोग आपको अपना कॉन्टेक्ट दिए बगैर ही चले जाते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कि आपने आज के दिन में कितने लोगों को कितने लोगों ने आपके स्टॉल को विजिट किया। हमारे इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के अंदर जो लोग आपको विजिट कर रहे होंगे, आपकी उनके साथ कॉन्वर्सेशन हुई या वो आपसे मिस हो गए, यानी कि वो आपके स्टॉल के ऊपर आए, आप लोग बिजी थे और वो आपकी स्टॉल से किसी दूसरे स्टॉल पे चले गए। एट द एंड ऑफ द डे आपके पास उनका तमाम डेटा मौजूद होगा और आप बाद में लेटर ऑन उन लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उनके साथ अपनी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सो इट इज ऑलवेज अबाउट कि आप किसी नए आइडिया को एक्सपीरियंस करें और आपको जो एक क्लोज थिंकिंग है, एक बिल्कुल डिब्बे के अंदर रहते हुए जो थिंकिंग है, आप उसमें से बाहर आए, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज जो है उनको ट्राई करें। बिकॉज आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज को जब आप ट्राई करते हैं वही वो टाइम होता है कि जब आप अपनी ग्रोथ की तरफ कदम बढ़ाते हैं। सो डेफिनेटली जैसे पहले मेंशन किया, ये एक या दो लोगों का काम नहीं है। इट्स नॉट अबाउट खराब टेक्नोलॉजी, इट्स नॉट अबाउट वी कनेक्ट कनाडा, इट्स नॉट अबाउट द पेगासस कंसल्टेंसी, बट इट्स अबाउट अस, इट्स अबाउट बिल्ड रियल पाकिस्तान। जिसके पीछे जहाँ पे आपके सामने 3 लोग नजर आते हैं, हमारी एक बहुत बड़ी टीम है जो कि इस कनाडा के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, दुबई के अंदर, हम डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर लोकेटेड हैं और हम सब मिलके डे नाइट इसके ऊपर काम कर रहे हैं टू ब्रिंग द बेस्ट वर्चुअल एग्जीबिशन एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं कि जिसमें पाकिस्तान के रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स इज गोइंग टू एग्जिबिट
और हमें ओवरसीज पाकिस्तानी ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह फ्रॉम कनाडा, यूएस एंड यूएई। इंशाल्लाह बिल्कुल। और हम इस कारवान को इंशाल्लाह यही कोशिश करें कि अच्छे अंदाज से लेके चलें। थैंक यू सो मच वंस अगेन आपकी पार्टिसिपेशन का। आज आप लोगों ने वेबिनार में यकीनन बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। अगर आपने अभी ज्वाइन किया है तो आप यकीनन थोड़ी देर तक हमारा वेबिनार एंड हो जाएगा, उसके बाद आप चेक कर सकते हैं। दिस इज द बेनिफिट ऑफ बीइंग इन टेक्नोलॉजी कि आप किसी भी वक्त जाके जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। शेख शकील अहमद साहब सरमाया.com से आज हमारे साथ आए थे और बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज के बारे में उन्होंने हमें बताया अबाउट द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन पाकिस्तान। सो थैंक यू सो मच वरत, आपका भी एक मर्तबा से फिर ज्वाइन करने का। और वंस अगेन इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान। Thank you, Umair, for being such a wonderful host. Thank you so much for being such a wonderful host and partner, and for everything, for all the efforts you are doing. And we are all doing it for Pakistan. We are all doing it for our beloved motherland. क्योंकि घर की खातिर 100 दुख झेलें, घर आखिर अपना है, बिल्कुल अपना है। और हमने इस घर को, इस वतन को यकीनन रोशन करना है, मजीद ऊपर लेके आना है और इंशाल्लाह अपनी कंट्रीब्यूशन करते रहनी है। सो इसी बात के साथ आपसे चाहेंगे इजाजत। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट संडे दोबारा एक जबरदस्त वेबिनार, एक जबरदस्ती अपने गेस्ट के साथ दोबारा आएंगे और आपको और मालूमात फराहम करेंगे अबाउट बिल्ड रियल पाकिस्तान वर्चुअल एग्जीबिशन जो कि होने जा रही है 12 और 13 फरवरी 2021। सो इस एग्जीबिशन की मजीद मालूमात के लिए, जिस तरह स्क्रीन पे बहुत देर से आप देख रहे हैं कि हमारी वेबसाइट अवेलेबल है, आप वेबसाइट पे जाके तमाम मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसी बात के साथ हम आपसे चाहते हैं इजाजत। मी उमैर विद फरद बशीर साइनिंग ऑफ, सेइंग यू अल्लाह हाफिज, वी लव यू ऑल एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।